ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं क्या है जी? ये चीनी का एक पैकेट है। इसे मैं कहता हूँ फसाद की जड़। सारे फसाद की जड़ ये चीनी है। आप यकीन करेंगे, छोटा सा ये पैकेट आपको मौत के मुंह तक ले जाता है। अब आप हैरान होंगे कि मैंने इतनी ज़्यादा बातें कैसे कर दी। मैं आज आपको साबित करूंगा कि ये फसाद की जड़ है, बल्कि ये मौत है। ये आपको मौत के मुंह तक ले जाता है। कैसे लेके जाता है देखें जी। सबसे पहले जब हम शुगर इंटेक करते हैं ना, चीनी खाते हैं ना, तो ये चीनी जैसे ही अंदर जाती है, हमारा सिस्टम क्या करता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा, ये व्लॉग अगर लंबा भी हो जाए मैं कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट हो सकेगा, लेकिन आज आपको मैं चीनी का मुकम्मल फंक्शन समझा के जाऊंगा। जैसे ही शुगर इनटेक होता है तो हमारी इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन बेसिकली एक कैरियर है, एक ट्रांसपोर्टर है। आप समझें इंसुलिन एक एक ट्रक है, एक लोडर रिक्शा समझ लें। मैं आपको समझाने के लिए बहुत आसान कर रहा हूँ। गई इंसुलिन ने इसे उठाया, सेल के अंदर फेंक दिया। ये फर्ज करें हमने शुगर के 2 चम्मच लिए, इंसुलिन ने उठाया, सेल के अंदर फेंक दिया। फिर हमने किसी और सोर्स से शुगर ली, इंसुलिन ने उठाया, सेल के अंदर फेंक दिया। अब इंसुलिन जैसे जैसे शुगर इनटेक होता जाता है, इंसुलिन उठा के उसे सेल में फेंकना शुरू कर देता है। अब सेल में एक एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो एक शुगर की लिमिटेड कैपेसिटी को अब्जॉर्ब कर सकता है, ले सकता है, जज़ब कर सकता है, बेयर कर सकता है। एक टाइम आता है कि हमारे सेल साहब जो हैं वो इनकारी हो जाते हैं लेने से, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। इसको इस तरह समझ लें कि ये एक कमरा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक बंदा आता है, वो 2 बोरियां उठा के यहाँ पे गंदम की रख देता है। फिर 2 बोरियां और ले आता है, फिर 2 बोरियां और ले आता है। वो अगले 2 घंटे में 50 बोरियां ला के रख देता है और ये कमरा फुल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तो वो अंदर फेंकेगा तो दरवाजे से बोरी बाहर गिरेगी। अब बाहर ये समझ लें कि बाहर हमारा ब्लड है। इसे आप सेल समझ लें कि ये सेल है, ये फुल हो चुका है। अब ब्लड में सारे कंपोनेंट्स फिर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स भी फिर रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी फिर रहे हैं, बाकी भी सारे कंपोनेंट्स फिर रहे हैं। और चीनी यहाँ से ओवरफ्लो हो गई है और बाहर जाके जो हमारा ब्लड है वो उसमें जाके मिक्स होना शुरू हो गई है। अब इंसुलिन कोशिश करती है इसे मैं सेल के अंदर धकेल दूं। सेल आगे से रेजिस्ट करता है। इस रेजिस्टेंस में जो है वो आपकी जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। अब क्या होता है कि जब ये लड़ाई जारी होती है ना आपस में, तो इस लड़ाई के नतीजे में अब डेफिनेटली शुगर तो ब्लड में फैल रही है, क्योंकि हम तो ऊपर से खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ठोंसते जा रहे हैं। हमें तो नहीं ना रुकना। हमने तो ठोंस ली है जी। मिठाई भी ठोंस ली, ग्राटो जलेबी भी ठोंस ली, हमने जनाब ऊपर से कोई फ्रूट भी खा लिए, हमने फिर चाय भी पी ली, हमने उसके बाद कॉफ़ी भी पी ली, हमने कोल्ड ड्रिंक भी उंडेल ली। तो हम ठोंसते चले जा रहे हैं जी। शुगर ऊपर से और आ रही है, सेल के पास गुंजाइश है नहीं। इंसुलिन जो है वो अपना रिक्शा लोड करके फिर रहा है कि मैं इसको कहाँ पे फेंकूं, कहाँ पे जाके इसको मैं डंप करूं। तो अब होता क्या है, गुमसान मचा हुआ है अंदर हमारे। अब सारे ऑर्गन्स परेशान है जी कि इतनी ज्यादा चीनी आ रही है, क्या हो रहा है। अच्छा, वो ब्लड में, एक तो ब्लड में हमारी शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, दूसरा क्या होता है, ये जाके डायरेक्ट जो है जिगर पे, जिगर क्योंकि कन्वर्ट कर रहा होता है कोलेस्ट्रॉल में। अब जो शुगर जा रही है, उधर शुगर फुल हो गई, ब्लड में शुगर फिर रही है, जिगर तक शुगर पहुंची हुई, तो जिगर हमारी शुगर को उसमें कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब उधर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जब चीनी बढ़ती जाती है फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड जैसे बढ़ते हैं तो दिल की बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इन बिटवीन जब चीनी हमलावर होती है ना, क्योंकि पहले फर्ज करें 2 थैले पहुंच चुके थे खून में, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। हम शुगर के मरीज बन जाते हैं क्योंकि हमारे शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और उधर से हमारा मोटापा शुरू हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिल की नालियां जो है वहां पे जाके ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, उनका फंक्शन कम हो जाता है, ब्लड फ्लो में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। और जो है, हम खाते जा रहे हैं, हमने नहीं स्टॉप करना, हमने दे दनादन दे दनादन, हमने ऊपर से और चीनी खानी। और अंदर चीनी ने वो जो है ना, वो शाकिर शुदा आबादी का एक शेर भी है कि मच गया गड़धाल मुकाबले। तो गड़धाल मचा हुआ है अंदर, लेकिन हम चीनी खाते जा रहे हैं। हमने तो नहीं ना रुकना, हमने ठेका लिया हुआ ज्यादा चीनी खाने का। है।
जब ये सारा कुछ हो जाता है जी, उधर से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई, उधर से ब्लड शुगर बढ़ गई, उधर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, उधर से जिगर पे इफेक्ट होना शुरू हो गया, उधर से हमारी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दिल की नालियां इफेक्ट होना शुरू हो गई। अच्छा, वेट हमारा बहुत बढ़ गया। ये सारा कुछ मिलके क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं, ब्लड शुगर के मरीज बन जाते हैं। अब जब हम ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के मरीज बन जाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे 40-40 साल की एज में लोगों की डेथ हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ शुगर। मैं चीनी को तमाम बीमारियों की मां कहता हूं। आप यकीन करें, आप अगर सिर्फ चीनी पे स्टडी करें ना, आप ये जो मौत की थैली पड़ी है, ये आपको 80% बीमारियों की मां नजर आएगी। ये पैदा करने वाली है बीमारी। फैटी लीवर तक पहुंच गए, उसके बाद गुर्दे खराब होना शुरू होंगे। आपका फैटी लीवर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका जो है शुगर हो गई, अब आपकी किडनी के प्रॉब्लम शुरू हो गए। यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, फैटी लीवर, किडनीज, ये सब को तबाह कौन कर रहा है? आपकी शुगर खाने की आदत जो है। उसके बाद मैं आपसे कुछ स्टडी शेयर करता हूँ, कौन कौन सी स्टडी की चीनी आपको क्या क्या करती है। मैंने क्योंकि ये सारी स्टडीज आपके लिए इकट्ठी की थी, मेरे पास एक स्टडी पड़ी है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जी। नेदरलैंड के साइंसदानों ने एक तहकीक की है जिसमें 600 से ज्यादा खवातीन जिनकी उम्रें 50 साल से ज्यादा थी, ठीक हो गया, उन्हें 5 महीने तक 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने जो खुराक दी उसमें उन्होंने शुगर की मिकदार डबल कर दी और एक को नॉर्मल खुराक देते थे। अब हुआ क्या, 5 महीने के बाद जब उन्हें स्टार्ट किया गया था, उनकी तस्वीरें ली गई और 5 महीने के बाद दोबारा उनकी तस्वीरें ली गई। उनके पहले रिपोर्ट्स करवाई गई थी और दोबारा उनकी रिपोर्ट्स करवाई गई थी, और उन अफराद को जब उनकी 5 महीने पहले वाली तस्वीरें दिखाई गई थी और 5 महीने बाद वाली, तो वो हैरान थे कि वाकई हमारे फेस में इतना फर्क आ गया हुआ है। क्यों? क्योंकि चीनी ने उनके फेस पे रिंकल्स पैदा कर दिए थे, छुरियां तक आ गई थी। ये सिर्फ 5 महीने का सफर था। और वो अफराद जिनकी रूटीन की खुराक से भी चीनी आदी कर दी गई थी, उनका फेस फ्रेश था, रिंकल्स नहीं थे, और उनकी जो 5 महीने बाद की तस्वीरें थी वो पहले वाली तस्वीरों से ज्यादा अट्रैक्टिव और पुरकशिश थी। ये नेदरलैंड के साइंसदानों ने 600 खवातीन पे जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि जिन लोगों ने चीनी कम इस्तेमाल की उनका फेस ग्लो करना शुरू हो चुका था, उनके फेस फ्रेश थे, उनके फेस की लुक, वो उनको एजिंग के असरात नहीं आए थे। अच्छा, दूसरा जी, एक्नी। मैं आपको आज चीनी के सारे नुकसान गिनवा के रहूंगा। अब आपने फैसला करना है इस व्लॉग के बाद कि आप चीनी छोड़ देंगे या जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च होती है जी, उस रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं उनके एक्नी के चांसेस मोर देन 80% बढ़ जाते हैं बमुकाबिल उन लोगों के जो चीनी कम इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को लो ग्लाइसीमिक डाइट दी, यानी कि कम चीनी दी, और कुछ लोगों को उन्होंने हाई ग्लाइसीमिक लोड पे रखा। और उसके बाद उन्होंने, और ये मजे की बात, ये तहकीक भी उन्होंने मर्दों पे की, और जब रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि वो लोग जिन्हें लो ग्लाइसीमिक लोड दिया गया था उनके फेस पे एक्नी के असरात नहीं थे। बिलमुकाबिल वो जिन्हें ज्यादा हाई ग्लाइसीमिक लोड पे रखा गया था उनके फेस पे ऑयली स्किन भी हो चुकी थी, एक्नी भी, और ब्लैक हेड्स आना भी शुरू हो गए थे। ये ऑस्ट्रेलिया की एक स्टडी है जी। उसके बाद जी, चीनी जो है वो आपकी टाइप 2 शुगर का 83% रिस्क बढ़ा देती है अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर करते हैं। एक स्टडी मेरे सामने पड़ी है जी, और ये स्टडी आप देखिएगा कितने लोगों पे की गई। ये 91,249 खवातीन पर ये स्टडी की गई, यानी 91,249 खवातीन को जो है उन पे स्टडी की गई। उनके 2 ग्रुप बनाए गए, और जिनका हाई ग्लाइसीमिक लोड था उनमें टाइप 2 शुगर वक्त से पहले डेवलप हुई और बहुत जल्दी से डेवलप हो रही, एज कंपेयर टू जिन्हें लो ग्लाइसीमिक लोड पे रखा गया था। उन खवातीन में टाइप 2 शुगर के रिस्क जो है वो 83% कम हो गए, बल्कि ना होने के बराबर थे।
ये जो चीनी है जी, ये जो मीठा है जी, ये आपके टाइप 2 शुगर बढ़ाने के रिस्क जो है ये 83% इजाफा कर देती है उसके रिस्क में। मैंने ये सारी स्टडीज आज आपके लिए इकट्ठी की, व्लॉग चाहे लंबा हो जाएगा लेकिन ये आपने देखना जरूर है। फिर जी, चीनी कैंसर के चांसेस में इजाफा करने का सबब बनती है। उसके बाद जी एक स्टडी मेरे सामने पड़ी है, उसके मुताबिक जो है वो शुगर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। जो आजकल खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी सबसे बड़ी और मेन वजह चीनी का इस्तेमाल है जी, एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर है। इस स्टडी के मुताबिक ये है कि क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये जो सेल आपकी डैमेज होने का सिलसिला होता है ये उनको स्पीड अप कर देती है, और जब स्पीड अप होती है तो डेफिनेटली कैंसर क्या है, वही सेल्स की खराबी का नाम है। तो ये रिस्क बढ़ा देती है आपका कैंसर का, और ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी वजूहात में एक वजह ये भी है। पांचवी स्टडी है जी, ये है अमेरिकन क्लिनिकल न्यूट्रिशंस की एक स्टडी है। उनके मुताबिक शुगर आपके मुंह में होने वाले हेल्दी बैक्टीरियाज को, इस पे तो मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ कि शुगर आपके मुंह में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं ना उनको नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है और वो आपके दांतों पर हमला आवर होते हैं और आपके दांत वक्त से पहले खराब हो जाते हैं। ये मैं इस पे पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ कि चीनी किस तरह से जो है वो हमारे दांतों की सेहत को बर्बाद कर देती है। ये पूरी डिटेल आप उसमें पढ़ सकते हैं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। येल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जो लोग ज्यादा शुगर इंटेक करते हैं उनकी भूख बढ़ जाती है, उन्हें ज्यादा भूख लगती है। क्यों बढ़ जाती है कि शुगर हमारे हार्मोनल लेवल को स्क्रू अप कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमें मजीद भूख लगती है, हम मजीद शुगर कंज्यूम करते हैं। हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है लिप्टिन, इसका काम ये होता है कि जब हमारा पेट भर जाता है ये हमारे दिमाग तक एक पैगाम पहुंचाता है कि पेट फुल हो चुका है, अब मजीद खाने की जरूरत नहीं है, और हम महसूस करते हैं। उसके बाद हमारा दिमाग हमें ये कन्विंस करता है कि जी हम पेट भर के खाना खा चुके हैं और हम अपना हाथ रोक लेते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो शुगर इस लिप्टन हार्मोन पे डायरेक्ट असरअंदाज होती है, जिससे ये मैं पैगाम नहीं भेज सकता, हमारे दिमाग तक वो पैगाम नहीं पहुंचता, जिससे हमें ये मैसेज ही नहीं मिलता कि हमारा पेट फुल हो चुका है, और हम मजीद खाते रहते हैं और मजीद शुगर इंटेक करते जाते हैं, और फिर मजीद से मजीद हमारा मोटापा और फैट और वेट और वजन बढ़ता जाता है, जिससे हमारे डेफिनेटली इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, और वही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद ये शुगर मोटापा बढ़ाती है, पेट बढ़ाती है। ये मैं आपको सारा प्रोसेस पहले बता चुका हूँ कि शुगर मोटापा और पेट कैसे बढ़ाती है। और ये भी सुन लें कि ये सबसे बुरी फैट होती है, ये बिल्कुल अनहेल्दी फैट होती है, और ये आपके लिए शदीद नुकसानदेह होती है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक डायबिटीज से है, डायबिटीज हो जाती है। शुगर अल्टीमेटली वजन बढ़ाने का, वजन अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा करने का, और हार्ट प्रॉब्लम्स के बाद अल्टीमेटली हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। मैं आपको ये सारा प्रोसीजर पहले बता चुका हूँ कि कैसे ये जब शुगर इनटेक स्टार्ट होती है तो कैसे ये हार्ट अटैक तक लेके जाती है, और कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कैसे ये जिगर को नुकसान पहुंचाती है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद एक नई स्टडी आई, उसमें ये बताया गया कि शुगर एडिक्टिव है, ये कोकेन की तरह का नशा है। एक स्टडी की गई, उस स्टडी के मुताबिक जो लोग कोकेन के यूजर्स थे और जो लोग चीनी के यूजर्स थे उनका बिहेवियर जो है वो सेम पाया गया। जब उनसे कोकेन और उनसे चीनी छुड़वाई गई तो उनका बिहेवियर जो था वो जारहाना था, अटैकिंग था, और उनका सेम बिहेवियर था। तो ये एडिक्टिव है, ये जिस तरह नशा छोड़ना मुश्किल होता है ये छोड़ना भी मुश्किल होती है, ये एक तरह का नशा है। तो ये बताने का मकसद ये था कि शुगर छोड़ना मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। शुगर आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने लेना है तो आप फ्रूट्स लें जिनमें फाइबर होता है, जिनमें विटामिन होते हैं, जिनमें न्यूट्रिशंस होते हैं, जिनमें वाटर होता है, जिनमें आपके लिए हेल्दी सब्सटेंसेस होते हैं। शुगर जो रिफाइंड शुगर है इसमें सवाए बर्बादी और चस्के के कुछ नहीं है। अगर आप वक्ती तौर पे आपके अपनी जुबान के चस्के के लिए, अपनी लज्जत के लिए, अपने मुंह के जायके को चेंज करने के लिए रिफाइंड शुगर ले रहे हैं तो आप ना सिर्फ अपने ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को लम्हा बलम्हा मौत के करीब कर लेते जा रहे हैं। तो अगर आपने शुगर इस्तेमाल करनी है
तो ये रिफाइंड शुगर इस्तेमाल करने से बेहतर है आप फ्रूट्स ले लें जिनका आपको फ़ायदा भी हो। तो कोशिश कीजिए आज का व्लॉग देखने के बाद इस जहर को अपनी ज़िंदगी से निकालिए और इसे दूर फेंकिए ताकि आप सेहतमंद, हेल्दी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा महफूज रखे, सेहतमंद रखे और इस अजाब से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया।